So Suryavanshi, of the three balls he's faced first up against Hazelwood, Bumrah and Cummins, who are arguably three all-timers, he's just deposited over the ropes for six first ball, which is so exciting. I did text Joff actually and say, is he AI? Has Musk created this teenage sensation who just is an absolute wizard with the bat? But no, he's great to watch. I think he's becoming a very exciting player, and one I think there's a good chance we might see in England this summer. ये बिहार का लड़का सब पे भारी हो रहा है, वो कहते हैं ना कि एक बिहारी सब पे भारी, वो सच बात है। हम नए टैलेंट की बात करो तो वैभव सूर्यवंशी का जिक्र हर जगह हो रहा है। आप उनको लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि आप तो उनके सीनियर हैं, क्या कुछ लगता है कि उनकी पोटेंशियल और भी ज्यादा ग्रो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उनका क्रिकेट को लेके। आई थिंक वो अभी 15 साल के हैं और उनके पास आने वाले टाइम में 20 साल का प्रोफेशनल क्रिकेट हो सकता है, एंड दैट इज़ क्रेजी टू थिंक अबाउट, बिकॉज उन्होंने अभी भी जितने बड़े गेंदबाजों को आड़े हाथ लिया है, उसमें बुमराह आते हैं। तो मेरी अपनी गलती है, मैं आउट हो गया। अच्छा, अब आप उसकी एज देखें, 15 साल का है वो, और उसको नहीं पता कि मुझे दुनिया को क्या बताना है, दुनिया को क्या सुनना होता है। लोग गलती मानने वाले को पसंद करते हैं, नहीं करते हैं। अगर मैं गलती मानता हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उसको नहीं पता इन बातों का। बट वो दिल से बोल रहा है और वो खुद एडमिट कर रहा है कि येस दैट वाज माय मिस्टेक, आई वाज ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू। और यहाँ पे आप लोग क्या देखते हैं कि सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आते हैं, वो डरते नहीं है। आई थिंक वो 15 साल का जो बच्चा है वो किसी से नहीं डरता है, एंड दैट्स हिज बिगेस्ट स्ट्रेंथ। प्लस उनके पास अच्छी टेक्निक है, प्लस उनके पास पावर है। ऐसा इतनी कम उम्र में कभी देखने को मिलता नहीं है, और बहुत जल्दी ऊपर का लेवल खेलेगा, जल्दी मुल्क को रिप्रेजेंट करेगा। ये बिहार का लड़का सब पे भारी हो रहा है, वो कहते हैं ना कि एक बिहारी सब पे भारी, वो सच बात है। आई थिंक इसने इस बात को स्टैंप लगा दी। नहीं आते थे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन एडम गिलक्रिस्ट पूरे आड़े हाथों लेता था, कोई भी आए सामने, बहुत दिलेर, बहुत बहादुर। और वो जब उसकी कई सेंचुरियां 6-7वें नंबर पे टेस्ट क्रिकेट में, जब उसने 100 किया है बॉल्स के अंदर, यानी कि 100 बॉल्स नहीं खेले उसने तो, और उस दौर में यार वो बड़ी फेयरलेस क्रिकेट खेलता था, बहुत ही बहादुर था। अगर वो सूर्यवंशी के बारे में इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है, इट मींस हम खुद भी ये बात कह रहे हैं कि दुनिया क्रिकेट में एक अलग सरप्राइज एलिमेंट आया है, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि बहुत सारे लोग इतने साल का नहीं छोड़े यार, अब उसको खेलता हुआ देखें, वो कर क्या रहा है, उसकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या है, वो किस अंदाज से बॉल को टाइम कर रहा है, और वो इस एज में वो बॉल को हिट कितना दूर तक कर रहा है। मकसद है कि ही इज ऑल द इंग्रेडिएंट्स, उसके पास सारा इंग्रेडिएंट मौजूद है, और इसमें तो कोई शुबा नहीं है। जिसने भी स्टेटमेंट दिया, जिसने भी बात की, वो ये सूर्यवंशी इस वक्त देखने वाला प्लेयर है। वैभव सूर्यवंशी को क्लीन बोल्ड करने के बाद, सिर्फ 4 रनों पर आउट करने के बाद चिढ़ाया, आंखें दिखाई। तय है कि काइल जेमिसन ने अपनी शामत बुलाई। भाई भूलिए मत, यहां इस आईपीएल में ना हिसाब किताब बराबर करने का सबके पास मौका रहता है। विराट कोहली को कोई चिढ़ाता है ना तो विराट कोहली याद रखते हैं, और उसके बाद जब दूसरा मौका आता है उस टीम के सामने तो पहले तो खूब मारते हैं, हराते हैं, और उसके बाद चिढ़ाते हैं। तो ऐसे ही वैभव सूर्यवंशी को छेड़ना मुझे लगता है काइल जेमिसन को बहुत भारी पड़ेगा। एक्सप्लेन किया लोगों के सामने। ऑन द अदर हैंड उन्होंने बताया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस तरह से डांटा कि आपने पाँव नहीं छुए। मतलब इंडियन कल्चर है कि वो रिस्पेक्ट में पाँव छूते हैं, लाइक पाँव को ऐसे हाथ लगाते हैं। तो अब ये है कि वो चीज जो है वो समवेयर ही मिस्ड दैट। तो वो उन्होंने कहा कि मुझे तो डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स की तरफ से जो है वो डांट पड़ेगी अच्छी खासी, कि मैंने जो है वो अपने एथिक्स को फॉलो नहीं किया। तो वहां पे जितने भी कोचेस थे, जितने भी लोग थे, मैंने उनको इस तरह से रिस्पेक्ट नहीं किया। आप देखें कौन सा दौर जा रहा है यार, कम ऑन, इट्स 2026। आज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तो पेरेंट्स से कोई सीधे मुंह बात नहीं करता है, कोचेस तो बहुत दूर की बात है, कोचिंग तो कोई लेना ही नहीं चाहता है। लोग कहते हैं भाई हमें आता है, हम खेल लेंगे, और वो बंदा ये सोच रहा है कि लाइक सीरियसली कि मेरे पेरेंट्स कहेंगे कि मैंने पाँव नहीं छुए हैं, मैंने उन्हें रिस्पेक्ट उस तरह से शायद मैं मिस कर गया समवेयर, और वो उन्हें पता है कि ये उनसे गलत हुआ है और वो इसको एड्रेस कर रहे हैं। दिस इज द नंबर 2 विच में ही एक इटसेल्फ एक एग्जाम्पल है कि if you wanna be the smashing youngster in the circuit of T20 cricket going forward, ये है वो लड़का जो कि रिकॉर्ड्स तोड़ेगा, ये सबको छोड़ेगा पीछे, ये क्रिस गेल की भी 22 सेंचुरियां उतारेगा, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से भी जाएगा।
मतलब आपको इस सफर का आगाज ऐसा दिख रहा है कि गेम आफ्टर गेम, देखो मैं कहता हूं कि अभी बच्चा है, गलतियां करेगा, बहुत सारी चीजें जो इसको सीखना भी बाकी हैं, लेकिन जो सफर का आगाज है, जहां से आपका करियर शुरू हो रहा है, he was playing his 15th inning in IPL so far at the age of 15. 609 रन ऑलरेडी आईपीएल के इकोसिस्टम में लगा चुका है। अब आईपीएल में अगर एक 6 बॉलर्स का एक बॉलिंग अटैक है, 3-4 उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड खेल रहे हैं, 1-2 उसमें टपनी खेलते हैं जो कि कॉम्बिनेशन को फुलफिल करते हैं। इस आईपीएल में 357 रन्स ऑलरेडी 8 इनिंग्स में टप चुके हैं, 235 के स्ट्राइक रेट से, 32 छक्के हैं, 31 चौके हैं। कल हम बात कर रहे थे कि विराट कोहली ने 18 साल बाद 300 छक्के कंप्लीट किए, 18 साल, और 300 छक्कों वाले क्लब के अंदर सिर्फ 2 बैटर्स हैं, क्रिस गेल, रोहित शर्मा, कल रात को ऐड हुआ विराट कोहली। इसकी 15 साल की उम्र में 15 मैचेस में 56 छक्के हैं। अगर मैं हर मैच में छक्कों को डिवाइड करना शुरू कर दूं कि कितनी एवरेज बनती है, तो बंदे का दिमाग और फट जाता है कि 3.25 छक्के पर मैच। अब यहां से ये 100 मैचेस खेल जाए, बीच में डिप भी आएगा, लीन पैच भी आएगा, फेल भी होगा, लेकिन स्काई इज द लिमिट फॉर दिस यंग मैन, बिकॉज मैं नहीं बोलूंगा, ऑल्दो ही इज अ किड, ही इज नॉट इवन अ बॉय, ही इज अ किड, 15-year-old बॉय इज अ किड, ही इज अ चाइल्ड, बट स्टिल ही इज स्मैशिंग एवरीवन अराउंड लाइक ही इज अ प्रॉपर एडल्ट एंड ही इज नॉट गोना स्पेयर एनीवन। लेकिन जब स्पेयर करने की ना आने की बात होती है, तो पंजाब की आज बात ना हो तो वो भी बड़ी ज्यादती होगी। पंजाबी छा गए हुए, क्योंकि पंजाबियों ने आज इस किस्म की इनिंग्स ठोकी है कि उस इनिंग्स के बाद यू कैन जस्ट कीप ऑन क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, हाउ द ब्लडी हेल इज दिस पॉसिबल। दिल्ली कैपिटल ही वो टीम थी जिसने आईपीएल के 18 साल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा तगड़ा पावर प्ले का स्कोर खाया था, 125 रन। आज दिल्ली कैपिटल ही वो टीम बनी 264 रन बनाने के बावजूद, जिन्होंने पावर प्ले में 116 रन खाए। मतलब प्रियांश और प्रभ सिमरन सिंह, हालांकि प्रियांश की सीलिंग मुझे हाई लगती है, प्रभ सिमरन सिंह उससे पीछे नहीं है, लेकिन 26 बॉलों में 76 रन एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 292, दैट टू फ्रॉम द वर्ड गो व्हाइल यू आर चेजिंग 265। मतलब 265 रन को सोचो तो सही यार, कि बीच में 1-2 ओवर अगर नीचे चले गए, 2-4 ओवर रन ना आए, तो भाई साहब पर ओवर 13.25 की चेस शुरू हुई है जो रिक्वायर्ड है। साथ में उसके सामने प्रियांश आर्या 17 बॉलों में 43, 253, लेकिन अक्षर पटेल भाग गया था ना। बट ये क्या आपने देखा है कि व्हेन ही गॉट आउट, तो वो उसका एग्रेशन एक तरफ, बट व्हेन ही इज ऑन द क्रीज, उस टाइम पर उसका क्या बिहेवियर है। अच्छा, उन्होंने बताया कि लाइक वी प्लान समवेयर ना, कि हम लोग जो है वो किस तरह से मारेंगे आज जाकर। हमने कहा ठीक है भाई, आज तो हमने मारना है, ठीक है, आज तो हमने यानी कि चार्ज करना है। अब वो जब आए तो उन्होंने बताया कि मतलब नहीं आ रहा था, दूसरी साइड से बल्ले पर बॉल ही नहीं आ रहा था, तो मेरे से मैं कर रहा था। अच्छा, तो फिर ये है कि उन्होंने बताया कि मैंने किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया, कि मैंने उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं किया, मैंने उन्हें ओवर लाइक समवेयर कह लें कि आप ओवर एस्टिमेट करने वाली बात होती है ना, कि आप किसी को कहते हैं कि नहीं भाई तू करेगा, तू खड़ा रहे, जस्ट लाइक कि एक प्रॉपर मेच्योर कैप्टन की बात कर रहा होता है कि भाई नहीं, जस्ट लाइक मी, कि अगर मेरा किसी के साथ, देखो यार अगर हम 2 लोग हैं एंड इट्स जस्ट अ लीग, ये कोई इंडियन टीम नहीं है, इसके अंदर अगर कोई ना भी करता, सिर्फ वैभव करता रहता, तो वैभव का तो नाम ही बनता ना। बट ये है कि वो अपनी आईपीएल की टीम को लेकर इतना सिंसियर है कि वो उसके भी बेहतरी के लिए सोच रहा है, वो सामने वाले से कोई इनसिक्योरिटी नहीं रख रहा, वो उसको भी गाइड कर रहा है कि भाई नहीं, तू सब्र कर, तुझे पता है कि आगे अगला बंदा ये सोच रहा होगा, तो जब तू खड़ा होगा तो उनके माइंड में एक फियर फैक्टर होगा कि नहीं भाई हमें तो ये भी चार्ज कर सकता है। तो मतलब उसको एक लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में भी पता है कि सामने वाली टीम क्या सोच रही होगी, मैं क्या करेगा। जस्ट लुक एट द एक्सपीरियंस ही हैज। अभी कोई बहुत लंबी क्रिकेट नहीं खेलता हुआ आ रहा वो भाई, ही इज जस्ट 15 years old। और अगर किसी को उसके ऊपर डाउट है तो वो उसकी वो वीडियोस भी देख सकते हैं जहां पर वो बिल्कुल ही बच्चों वाली हरकतें करता है, कार्टून्स तक देखता है वो स्टिल। तो मतलब ये है कि उसका कोई बहुत मेच्योर माइंड नहीं। तो देखा उसने पाकिस्तान की मीडिया की नज़र किस तरह से वैभव सूर्यवंशी पर है, क्योंकि बड़े बड़े स्टार जो क्रिकेट के हैं उन सभी की नज़र आज सिर्फ एक ही खिलाड़ी पर है, उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। आपको बता दें कि जॉस बटलर ने एक ब्रॉडकास्ट में कहा कि
मुझे जोफ्रा आर्चर ने बताया कि ये जो वैभव सूर्यवंशी है 15 साल का बच्चा, ये जब मैच की प्रैक्टिस करता है तो बॉलर को ऐसे छक्के मारता हो मानो कोई एआई हो। साथ ही जॉस बटलर ने ये भी कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये 15 साल का बच्चा जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस और बुमराह को सिर्फ 3 बॉल के अंदर ही छक्का मार दिया, जो दूसरे बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन है। आज ये बच्चा इतना छाया हुआ है कि पूरी दुनिया भर के क्रिकेटर सिर्फ इसी पर बात कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान की मीडिया वैभव सूर्यवंशी पर बात कर रहे हैं उसका डर तो बिल्कुल ही लाजमी नज़र आ रहा है, क्योंकि इन लोगों को डर लग रहा है कि अगर वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इसी तरह खेलेंगे तो अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसी पारी आ गई, पाकिस्तान की जब पूरी दुनिया में बेइज्जती हो जाएगी। बस यही डर पाकिस्तान की मीडिया को वैभव सूर्यवंशी को डिस्कस करने में मजबूर कर रही है। वैसे पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखकर आप लोगों को कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।